अपने कॉलेज कोर्सेज में या फिर अपने करियर की शुरुआत में आपको काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा एंड काफ़ी फटाफट सॉल्व करना पड़ेगा। अब फटाफट सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है एंड प्रैक्टिस आपको करने के लिए अलग अलग ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन इंटरनेट में जो कि आपकी इसी पर्टिकुलर सिनारियो के लिए हेल्प कर सकते हैं आपकी कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जर्नी में। जितने ज़्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा आपका कैरियर अच्छा हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप डे टू डे प्रोफेशनल लाइफ में फेस करने वाले हैं, जो चैलेंजेस फेस करने वाले हैं, उनके कुछ पार्ट के सॉल्यूशंस आप इन प्रॉब्लम्स को अपनी कैरियर की शुरुआत में या फिर अपने कॉलेज के जो यूनिवर्सिटी के जो कोर्स है उसमें आप अगर कर लें तो आगे जाके आपको हेल्प मिल सकती है। बट ये करने के लिए आपको इन सारे प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेना पड़ेगा एंड उसमें दिए गए जितने भी प्रॉब्लम्स आपको मिलते हैं वो आप अपने लीजर टाइम पे करिए। मान लो दिन में 1 घंटे 2 घंटे निकालिए, एक प्रॉब्लम पकड़िए, प्रॉब्लम की जो डिस्क्रिप्शन है वो रीड करिए, समझिए एंड देन अपने हिसाब से आपकी जो भी फेवरेट लैंग्वेज है जो आपको मतलब कॉलेज में आपको सीखने मिली है या फिर आपने खुद ने अपने इंटरेस्ट के बलबूते पे ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देख कर या फिर जो भी ऑनलाइन ई बुक मटीरियल आपके पास है वो रीड कर के सीखी हैं, वो पर्टिकुलर लैंग्वेज में आप सॉल्व कर सकते हैं। सो एक प्लेटफॉर्म जो मैं अपनी खुद की कॉलेज जर्नी मतलब यूनिवर्सिटी जर्नी के टाइम पे फॉलो किया करता था वो था प्रोजेक्ट यूलर। ये एक मैथमेटिशियन थे यूलर, उनके नाम से ये वेबसाइट चलती हैं एंड इसमें आपको बहुत सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स मिलेंगे जैसे कि स्मॉलेस्ट मल्टीपल या फिर लार्जेस्ट पैलिंड्रोम प्रोडक्ट या फिर लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर, राइट। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको दिए गए हैं, बहुत सारे पेजेस हैं, आप कोई भी पेज निकाल के देख सकते हो। इसमें कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम मिल ही जाएंगे जो कि शायद आपकी डे टू डे लाइफ में आप फॉलो नहीं करने वाले, यूज़ नहीं आने वाला, राइट। बट अब ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम आपको मिला, अब इसको अगर मैं कहूँ आपको कि भाई प्रोग्रामेटिकली इसका सोल्यूशन आप निकालिए या फिर इस प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करिए प्रोग्रामेटिकली, तो आप कैसे करेंगे? यही आपके लिए एक चैलेंज है। इसको आपको कन्वर्ट करना है कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भाषा में, आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो करते हैं उसकी भाषा में, राइट। एंड देन उसका सॉल्यूशन लाना है, क्योंकि आप ह्यूमन माइंड शायद इतना ना सोच पाए बट हमारा कंप्यूटर तो एडवांस है, राइट। प्रोसेसर काफ़ी एडवांस है, मल्टीपल कैलकुलेशंस 1 सेकेंड मिली सेकेंड के अंदर कर सकता है, तो वो चीज़ें कंप्यूट कर पाएगा। बट हाँ, उसके लिए लॉजिकल थिंकिंग, राइट, एनालिटिकल थिंकिंग एंड देन उसका एग्जीक्यूशन थ्रू योर कोड। मतलब देखिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने से आपको मल्टीपल बेनिफिट्स हैं कि भाई एक तो आप लॉजिकल थिंकिंग आपकी इम्प्रूव होगी, एनालिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव होगी, राइट, रीजनिंग पावर बढ़ेगा एंड देन आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो करते हैं जिसमें आपको लगता है कि अब मुझे अपना कैरियर इसमें आगे बढ़ाना है, राइट, तो उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक्सपीरियंस भी मिल जाएगी, प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, राइट। मल्टीपल फ़ायदे हैं जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई आपको अपनी लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स मैं आज बता रहा हूँ ये उनका एक एक्सटेंशन ही है कि भाई आप जितने ज़्यादा प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा आपके डे टू डे लाइफ में, यानी कि प्रोफेशनल लाइफ में। डे टू डे लाइफ इन द सेंस प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में, जो भी आप आपके करियर में मतलब 9 to 5 की जो जॉब होगी आपकी, उसमें आपको जो प्रोग्रामिंग
सॉल्यूशंस या फिर सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, उसमें आपको शायद कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा, क्योंकि आपकी लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव होगी इससे। प्लस आपका जो पर्टिकुलर लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं उसमें कमांड आपका अच्छा होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस। 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो और करो, प्रॉब्लम सॉल्व करिए, राइट। सो ये एक प्लेटफॉर्म है projectular.net। सेकेंड है लीड कोड। लीड कोड के अंदर आप प्रॉब्लम सेट में जाएंगे एंड देन यहाँ पे एक्चुअल कंप्यूटर साइंस के प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा देखने में। यहाँ पे यूलर में आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, बट यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे वेबसाइट पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एंड देन आप एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आपकी अपनी जो लैंग्वेज आप फॉलो करते हैं उसमें। जैसे कि अभी अगर मैं ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम ओपन करता हूँ तो इनका जो व्यूअर है यहाँ पे इन्होंने देखिए लेफ्ट हैंड साइड में उन्होंने पूरा का पूरा प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन विथ एग्जांपल इनपुट एंड आउटपुट, मतलब कि क्या एक्सपेक्टेड है, राइट, क्या इनपुट देंगे हम तो क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें मिलना चाहिए, राइट, ये सारे दे रखे हैं विथ कंस्ट्रेंट्स। एंड राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो ये कोड एडिटर ओपन है। इसमें देखिए ये मैं पर्टिकुलर ये डाउन एरो पे क्लिक करता हूँ तो C++ से लेके एलेक्सिल, मतलब इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, 8 8 16 एंड 3 19 लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल है। आप कोई भी सिलेक्ट करके उस पर्टिकुलर लैंग्वेज आपको जो आती है, राइट, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में आप अपना कोड लिख सकते हैं एंड उसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल है कि भाई आपको कोई और भाषा भी नहीं सीखनी, राइट, अदरवाइज एक लैंग्वेज का बैरियर आ जाएगा, क्योंकि फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपको जावा पता हो और वेबसाइट में जावा सपोर्ट ही ना हो, राइट, ऐसा तो है नहीं, राइट, मतलब ये बहाना नहीं चलेगा फिर कि भाई नहीं ये लैंग्वेज हमारी सपोर्टेड लैंग्वेज अवेलेबल नहीं थी इसलिए हम नहीं कर पाए। नहीं, अगर मान लो कोई प्लेटफॉर्म सपोर्ट नहीं भी कर रहा आपकी लैंग्वेज तो डेफिनेटली आपके पास आईडी है, राइट, उस लैंग्वेज का आईडी डाउनलोड कर लीजिए। आजकल तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर के कम्युनिटी एडिशन वाले आईडीज अवेलेबल होते हैं, अदरवाइज विजुअल स्टूडियो कोड तो है ही, राइट, उसमें मतलब आप अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज का जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड कर लीजिए एंड विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आप अपना कोड लिखिए, रन करिए और जो भी प्रैक्टिस करनी है आप करिए, राइट। तो वो भी एक ऑप्शन है आपके पास। अदरवाइज इनका जो ये लीड कोड प्लेटफॉर्म का जो खुद का इनका एडिटर है वो भी काफ़ी अच्छा है, राइट। आप कोड लिखिए एंड देन यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट। यू नीड टू लॉग इन एंड सबमिट, साइन अप टू रन एंड सबमिट है, राइट। अगर मैंने अपना अकाउंट बनाया होता तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर पाता, राइट। तो आपको करना बस यही है कि भाई प्रॉब्लम रीड करिए, जो भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो समझिए, फिर एग्जांपल इनपुट एंड आउटपुट देखिए एंड देन फिर कोड करिए कि भी आपके हिसाब से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए मुझे क्या कोड लिखना पड़ेगा एंड देन फिर उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रन करके देख लीजिए कि भाई क्या आपने जो लॉजिक लगाया है वो सही है कि नहीं है, राइट। एंड जितने ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म की खासियत यही है कि भाई जितने ज़्यादा आप अपने ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप अपनी प्रोफाइल अच्छी खासी कर सकते हैं, बना सकते हैं एंड वो इवन पोटेंशियल कंपनीज के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है कोड वॉर्स। यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि भाई आप अपना अकाउंट बनाइए एंड देन इनके भी इसी तरह के प्रॉब्लम्स आपको देखने मिलेंगे एंड देन आप वो प्रॉब्लम्स पढ़ के अपनी पर्टिकुलर जो लैंग्वेज है उसमें कोड लिख के टेस्ट कर सकते हो। सेम गोल्स यहाँ पे ये टेस्ट गोरिल्ला एक प्लेटफॉर्म है, उसमें भी आप कर सकते हैं। आपको अलग अलग स्किल्स के यहाँ पे मिल जाएंगे, आप खाली जस्ट ओपन करिए
एंड देन वो पढ़ के आपको फिर सॉल्व करना है। कुछ टेस्ट फ्रीली अवेलेबल है, कुछ टेस्ट नहीं है, राइट। ये पर्टिकुलर वेबसाइट में आपको ऐसा है कि भाई आपको प्रॉब्लम मिलेगा एंड देन आपको अपने आईडी में उसको सॉल्व करना रहेगा, यहाँ पर एडिटर वगैरह। फिर है ये कोड शेफ, codechef.com/contest। अब यहाँ पे क्या है कि भाई आप इनके पास बहुत सारे टेस्ट भी अवेलेबल हैं, टॉप स्किल टेस्ट, राइट। ये आप ले सकते हो जिससे आप अपनी जो नॉलेज है लैंग्वेज की वो टेस्ट कर सकते हो। एंड देन पोटेंशियल कंपनीज के साथ भी शेयर कर सकते हो कि भाई मुझे XYZ लैंग्वेज में इतने मार्क्स मिले, राइट। एंड दूसरा यहाँ पे कंटेस्ट होते रहते हैं, जैसे अभी अपकमिंग कॉन्टेस्ट दिखा रहा है यहाँ पे कि भाई 3 तारीख को एक स्टार्टर्स 202 कॉन्टेस्ट है, 2 घंटे का 4 मिनट 18 सेकंड में शुरू होने वाला है, राइट। आज का ही है। फिर 6 तारीख को है और 8 तारीख को है। उसमें अलग अलग कॉन्टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे एंड वो आप सॉल्व कर सकते हो। अगर मान लो आप किसी वजह से यहाँ पे अपकमिंग कॉन्टेस्ट में ज्वाइन नहीं हो सकते, तो इनके प्रीवियस कॉन्टेस्ट पड़े हुए हैं यहाँ पर, जो कि आप ओपन करके देख सकते हो। मैंने एक किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ डायरेक्टली ही। अब मान लो ये DSA चैलेंज, ये 1 तारीख का कॉन्टेस्ट है। इसमें जाएंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई असेसमेंट एंडेड, बट इनके जो क्वेश्चंस हैं वो अवेलेबल है। प्रैक्टिस एरे, प्रैक्टिस 2 पॉइंटर्स एंड स्लाइडिंग विंडो एंड प्रैक्टिस ट्रीज एंड बाइनरीज। आप अगर ये ओपन करोगे तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल क्वेश्चंस अवेलेबल है कि सॉल्व वेरियस कोडिंग प्रॉब्लम एंड डाटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं एंड कुछ में देखिए प्रो लिखा हुआ है। अब ये पेड अकाउंट वाले क्वेश्चंस हैं, बट अगर मान लो मैं फ्री वाला ओपन करता हूँ तो फिर डिफ़िकल्टी रेटिंग ऑर्डर, तो सेम चीज़ यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉब्लम विंडो ओपन हो गई, राइट हैंड साइड में कोड एडिटर ओपन हो गया हमारा, राइट। तो क्वेश्चन पढ़िए, इनपुट फॉर्मेट, आउटपुट फॉर्मेट, मतलब क्या एक्सपेक्टेड है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से कि भाई मैं ये इनपुट दूंगा तो आउटपुट इस तरह का आना चाहिए। एंड एक्सप्लेनेशन भी दिया है उन्होंने टेस्ट केसेस का। एंड देन यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो इतनी सारी लैंग्वेजेस सपोर्टेड है यहाँ पे भी। अगर मान लो मैंने गो का ओपन किया तो कोड विंडो उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की हो गई। अगर मैं पाइथन 3 सिलेक्ट करता हूँ तो चेंज हो गया, पाइथन का कोड आ गया, राइट। अब मुझे सिर्फ इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग अपना कोड डालना है एंड देन एग्जीक्यूट करके देखना है, रन एंड देन सबमिट। रन करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन करके मुझे दिखा देगा कि भाई जो इनपुट इन्होंने दे रखा है, राइट, इनपुट के ऑप्शंस वो यहाँ पे टेस्ट केसेस ये रन करेंगे एंड देन मेरे कोड के अगेंस्ट चेक करेंगे कि भाई क्लियरली सही है कि नहीं। अदरवाइज नहीं होगा तो फेल होगा, अगर सक्सेसफुल हो गया तो मुझे बता देगा कि सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं एंड देन मैं सबमिट कर सकता हूँ, राइट। सबमिट करने से क्या होगा कि भाई मैं इस पर्टिकुलर जो हमारा कॉन्टेस्ट चल रहा है उसमें मैं अपना जो सबमिशन है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग वो मैं कर पाऊँगा। सो ये सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप जाइए रजिस्टर करिए एंड इनके जो कोडिंग प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करिए, जिससे आपको बेनिफिट होगा, आपकी स्किल्स बढ़ेंगी एंड प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा आपको कैरियर में बेनिफिशियल होगा। इन सारे प्लेटफॉर्म्स की लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच।